नमस्कार। आज हम गतिविधि आधारित लागत लेखांकन के संबंध में चर्चा करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सिस्टम तक हम कैसे आए, इसके बैकग्राउंड के संबंध में सबसे पहले हम बात करेंगे। शुरुआत में जब बहुत स्मॉल स्केल पर बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग का काम था, तो व्यक्ति मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार करता था और उसमें एक निश्चित मार्जिन का प्रॉफिट रख के उसको बेचता था। धीरे धीरे जब उसके बिजनेस का एक्सपांशन होने लगा तो फिर ये लगा कि कुछ न कुछ अपने से काम नहीं होगा, तो अपने साथ में हेल्प के लिए किसी न किसी व्यक्ति को लगाना होगा। तो फिर उसने उसके लिए लेबर लगाना प्रारंभ किया। तो मटेरियल के साथ फिर लेबर के भी कॉस्ट आने लगी। दोनों को जोड़ करके उसमें प्रॉफिट डाला, प्रॉफिट का एक मार्जिन तय किया, उसके आधार पर सेल होने लगी। फिर इसके बाद में थर्ड स्टेज ही आई कि उसको ये लगा कि अब इसके लिए अपने को स्थान भी लेना चाहिए, कुछ मशीनों की भी आवश्यकता हो सकती है, कुछ उसको सुपरवाइज करने के लिए लोग भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए फिर ये हुआ कि मटेरियल के साथ साथ लेबर तो थी, लेकिन ओवरहेड पर भी ध्यान देना प्रारंभ हुआ, क्योंकि ओवरहेड भी खर्च होना प्रारंभ हुए। वो ओवरहेड दो तरह के थे। एक ऐसे थे जो फिक्स्ड थे, जिनको देना ही था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो वेरिएबल हैं, जो मटेरियल के साथ साथ घटते बढ़ते रहे। इसमें जो भी ओवरहेड थे, तो हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट बनता था उसमें एक निश्चित आधार लेकर के उनको अलोकेट कर देते थे, चाहे वो डायरेक्ट लेबर के आधार पर कर देते हों, चाहे डायरेक्ट लेबर आवर्स के आधार पर कर देते थे, या मशीन आवर्स के आधार पर करते थे। इसके बाद में जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ये लगा मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम आया, जिसमें मटेरियल, लेबर के साथ साथ ओवरहेड के केवल वेरिएबल पार्ट को ही लिया गया। उसके आधार पर ही मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर डिसीजन किए जाने लगे और प्रॉफिट जोड़ करके उसके बाद में जो सेल की प्राइस है वो तय की गई। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि फिर फिक्स्ड ओवरहेड को कहाँ से हम एब्जॉर्ब करेंगे, और वो बढ़ते गए तो आगे जाकर के वो हमारे प्रॉफिट्स पे, हमारे बिजनेस पे असर डाल सकते थे। तो ये ध्यान में आया कि नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड को हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को जब फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड के साथ जोड़ा जाने लगा, तो ये ध्यान में आया कि जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम था, केवल उस ट्रेडिशनल सिस्टम के आधार पर बांटने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम तब तक तो ठीक था जब ओवरहेड बहुत कम हुआ करते थे, उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था। लेकिन आज के युग में ओवरहेड मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें ध्यान दिया जाने लगा कि कितनी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को ट्रेस किया जाए। उनको ट्रेस करने के बाद में जो एक्टिविटीज हैं उनका एक कॉस्ट पूल बनाया जाए। ये एक्टिविटीज किन कॉस्ट ड्राइवर से प्रभावित होती है, तो वो कॉस्ट ड्राइवर क्या होंगे, और कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल जो है उसके आधार पे फिर रेट निकाली गई, और उन रेट्स के आधार पे ही उनको अलोकेट करने का निर्णय किया गया, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अलोकेशन, अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के माध्यम से कॉस्ट ऑब्जेक्ट ए बी सी कर दे, एक्स वाई जेड जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उनको बांटी जाती थी।
अब वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यानी ABC के आधार से उनका अलोकेशन किया जाने लगा है। इसको हम कुछ उदाहरणों की सहायता से ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। मैं इन उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने इसको रखता हूं। पहला उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे एक रेस्टोरेंट है, उसमें 3 फ्रेंड जो हैं वो खाना खाने के लिए गए। कोई भी ले सकते हैं, ABC, XYZ, कुछ भी नाम ले सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने, पहले वाले व्यक्ति ने उसमें सूप और स्टार्टर का ऑर्डर दिया, दूसरे ने केवल सूप का दिया, तीसरे ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सूप नहीं लूँगा। इसके बाद में उन्होंने खाने के लिए, पहले वाले ने काफ़ी हेवी चीज़ों का ऑर्डर दिया खाने के लिए, डिनर के लिए, दूसरे ने उससे थोड़ा कम दिया, तीसरे ने कहा मेरी तबीयत ठीक है मैं चपाती वगैरह ही लूँगा। जब खाना समाप्त हुआ तो उसके बाद में उन्होंने स्वीट के लिए बात हुई, कुछ डेजर्ट वगैरह मंगाया जाए, तो पहले वाले ने हाई लेवल की आइसक्रीम मंगाई, दूसरे ने एक सस्ती लेवल की मंगाई, तीसरे ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं मैं नहीं लूँगा। अब एक मान लें कि तीनों का मिला करके 1200 रुपये का खर्च हुआ, तो हम ट्रेडिशनल सिस्टम में ये करते थे कि 1200 रुपये उसको 3 से डिवाइड किया, 400 रुपये उनके हिस्से में आ गए। लेकिन अगर इनमें तीनों की उसके सूप वगैरह को ले, डिनर के जो सामान उसने लिया खाने के लिए और जो स्वीट वगैरह लिए, तो ए ने मान लीजिए 600 रुपये का खाना खाया, बी ने 400 का और सी ने 200 का। तो पहले वाले सिस्टम में सबको 400 थे, तो ए को बड़ा आनंद था कि खाया है 600 रुपये का, 400 देने पड़े। दूसरे वाले को ये हुआ कि जितना खाया उतना ही पैसा देना पड़ा। तीसरे वाले को खाया 200 रुपये का लेकिन देने 400 रुपये पड़े। अब नए वाले एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम में इस तरह से नहीं होगा, उसको पहले वाले को 600, दूसरे वाले को 400, तीसरे वाले को 200 रुपये ही देने होंगे, जितना जितना उन्होंने लिया। तो जो भी एक्टिविटीज हैं उसके आधार पर उनका डिसीजन किया गया। दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं कि कोई कोचिंग सेंटर है, उन्होंने 2 रूम लिए कोचिंग चलाने के लिए। 3 तरह की क्लासें चल रही है, BCom की चल रही है, MCom की चल रही है और प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लास चल रही है, CA, CS, ICW, कुछ भी जो मान सकते हैं। अब BCom की क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बैचेज हैं, तो एक पहला वाला कमरा उसके लिए अलॉट हो गया, दूसरे कमरे में MCom के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल को पढ़ाया जाता है। तो अब पहले जो सिस्टम था उसमें ये था कि जो भी 2 कमरों का किराया देना होता है, उससे संबंधित जो भी लाइट वगैरह खर्च होती है, और भी जो व्यक्ति है वहाँ पे काम करने के लिए रिसेप्शनिस्ट वगैरह और कुछ व्यक्ति लगा रखे हैं जो उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए लगा रखा है, साफ सफाई। तो पहले ये था कि उन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, ये ट्रेडिशनल सिस्टम था। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा। उसमें ये देखेंगे पहले वाला रूम क्या MCom और प्रोफेशनल वालों ने यूज किया है, अगर नहीं किया है तो उन पर नहीं बटेगा। BCom वाले ने मान लीजिए पहला वाला रूम यूज किया है, 10 घंटे यूज किया है, तो 10 घंटे के आधार से देंगे। दूसरा जो रूम है वो MCom वालों ने कितने घंटे काम किया है, काम में लिया है, 2 घंटे लिए, 4 घंटे लिए, और प्रोफेशनल के लिए कितने घंटे लिए। तो उन घंटों के आधार पर उनमें जो एक्सपेंसेस, जो हमारे ओवरहेड्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस आधार से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत किया जाता है, तो ये जस्टिफाइड होता है। तीसरा एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे बैंक का उदाहरण लेते हैं। ATM की सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। अब एक व्यक्ति तो ऐसा है जो रोज ही ATM का यूज लेता है, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो सप्ताह में 1 बार लेता है, और तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो 1 बार या 2 बार महीने में काम में लेता है। तो पहले ये होता था कि जितने भी ATM से संबंधित एक्सपेंसेस जो भी हमारे हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने भी थे उससे डिवाइड करके
या कोई और भी आधार लिया जा सकता है, उसके आधार पे एटीएम का चार्ज ले लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत ये देखेंगे कि कितने ट्रांजेक्शन्स एटीएम से हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन से डिवाइड करेंगे और जिस व्यक्ति ने जितनी बार ट्रांजेक्शन किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे जो चार्ज किए जाने वाली कॉस्ट है वो निकल करके आ जाएगी। एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, जैसे कोई अपार्टमेंट है, वहाँ लिफ्ट लगी हुई है, और फैसिलिटीज भी हो सकती है, जिम की हो सकती है, स्विमिंग पूल की हो सकती है। तो सबसे पहले वाले तरीके में तो ये था कि जितने भी ओवरहेड्स उसमें आते हैं उनमें आपस में जितने भी वहाँ लोग रहते हैं उनमें आपस में डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत वैसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई आदमी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, वो लिफ्ट का यूज नहीं करता, फर्स्ट फ्लोर वाले में कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो जो यूज करते हैं केवल उन्हीं से उनका चार्ज लिया जाएगा। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण आर्टिकलशिप का ले सकते हैं कि 3 सीए स्टूडेंट आर्टिकलशिप के लिए कहीं काम कर रहे हैं। एक सुबह से शाम तक ठीक प्रकार से काम कर रहा है, दूसरा थोड़ी देर काम करता है, थोड़ा समय ऐसे ही एंटरटेनमेंट और चीज़ों में भी लगा देता है, काम नहीं करता है, बैठा रहता है। तीसरा ऐसा है जो बहुत कम काम करता है लेकिन पैसा उनको आर्टिकलशिप का बराबर दिया जाता है, तो ये जस्टिफाइड नहीं था। या अपन ये दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि किसी ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं, एक सुबह से शाम तक ठीक काम करता है, दूसरा कम काम करता है, तीसरा बिल्कुल ही नहीं करता, लेकिन सैलरी सबको बराबर दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला भी नहीं है और ये ठीक से जस्टिफाइड भी नहीं है। तो जो भी उनके वर्क हैं उसके आधार पर, जैसे कई बीमा कंपनियों में, बैंकिंग में भी कि कुछ न कुछ तो फिक्स कर दी जाती है सैलरी जी, लेकिन उसके अलावा उनका जो भी काम किया गया है उनके द्वारा उसके जो पैसे दिए जाने हैं उनको अटैच कर दिया जाता है, उनसे जोड़ दिया जाता है कि इस काम के इतने पैसे हैं, इस काम के इतने पैसे हैं, इतने बिजनेस के इतने पैसे हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहाँ भी लागू हो सकता है। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उनके लिए हम जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट का पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे प्रोडक्ट तो ऐसे हमारे हो सकते हैं जो बहुत दिनों से चल रहे हैं, जिनका एक ब्रांड नेम है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऐसे है किसी के लिए मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है टीवी पे, हमारे पास 4 ब्रांड हैं, एक के लिए आवश्यकता नहीं है, दूसरे के लिए 15 मिनट की आवश्यकता है, तीसरे के लिए 10 मिनट की आवश्यकता है, या 15 सेकंड की आवश्यकता है, 10 सेकंड की आवश्यकता है, 5 सेकंड की आवश्यकता है। तो पहले ये होता था कि जितना भी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस जाता था उसको सारे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। जिसमें बिल्कुल यूज नहीं हो रहा उसको बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा है उसके अलोकेट नहीं करेंगे। दूसरे में जो 15 सेकंड हो रहा है तो उसके आधार पे, दूसरे में तीसरे में 10 सेकंड हो रहा है तो उसके आधार पे, और चौथे में 5 सेकंड हो रहा है तो उसके आधार पे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को हम उसमें अलोकेट करेंगे। तो ये एक जस्टिफाई भी है और एक रियल कॉस्ट निकल करके आती है। तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें हम जो है सस्टेन कर सकते हैं, उसमें हम टिके रह सकते हैं, और एक्चुअल कॉस्ट निकल के आने से उस प्रोडक्ट की जो भी परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने निकल करके आती है। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को नटशेल में ये समझाने का प्रयास किया कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर हम लागू करते हैं किसी भी बिजनेस में जो कि आज के समय की आवश्यकता है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा की है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।